तमिल वेशभूषा में पीएम मोदी का अन्ना अवतार। नमस्ते नहीं वणक्कम से सबका अभिवादन। वणक्कम। दोस्तों, यही है एक विकसित भारत का आधार। देखा आपने पीएम मोदी का ये अवतार, जहां वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं बल्कि पुरुष वेष्टी वस्त्र में नजर आए। मतलब तमिल की धोती, कुर्ता और गमछा पहने हुए नजर आए। उनके इस अवतार ने सबका दिल जीत लिया और जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि लोगों से संवाद करने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए एक खास शब्द का प्रयोग किया। अगर हम पीएम मोदी को तमिल का अन्ना कहें तो ये गलत नहीं होगा। चलिए आज पीएम मोदी के इस अन्ना अवतार के बारे में खुलकर बात करते हैं। क्यों पीएम मोदी साउथ को मजबूत करने में लगे हैं, कैसे वो तमिल संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तमिल की संस्कृति को सब तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे संगम का आगाज किया जिसने साउथ की संस्कृति को सम्मान दिया। कैसे पीएम मोदी तमिलनाडु को विकास की राह पर लेके जा रहे हैं, चलिए आज इस वीडियो में खुलकर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। हाल ही में पीएम मोदी जब तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे तो उनका पारंपरिक रूप हर किसी का दिल जीत ले गया। ना कोई सूट, ना कोई जैकेट, बल्कि उन्होंने पहना वेष्टी यानी तमिलनाडु की पारंपरिक धोती, साथ में सफेद कुर्ता और कंधे पर पड़ा गमछा। स्टेज पर चढ़ते ही उन्होंने कोई नमस्ते या गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बल्कि सबका अभिवादन किया तमिल भाषा के सबसे आत्मीय शब्द वणक्कम से। उनका यह अंदाज दर्शाता है कि वो न केवल राजनीतिक नेता हैं बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। तमिलनाडु की जमीन पर जब कोई उत्तर भारतीय नेता अपनी भाषा, पहनावा और व्यवहार में दक्षिण भारत की आत्मा को अपनाता है तो वो सिर्फ नेता नहीं, अन्ना बन जाता है। अन्ना यानी बड़ा भाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार साबित किया है कि वो क्षेत्रीय भाषाओं को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बोलते बल्कि उन्हें आत्मसात करते हैं। तमिल हो, तेलुगु हो या मलयालम, हर मंच से उन्होंने स्थानीय भाषाओं में संवाद कर लोगों का दिल जीत लिया है। तमिल में उनका उच्चारण इतना शुद्ध और भावुक होता है कि कई बार लोग उन्हें स्थानीय नेता समझ बैठते हैं। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के दौरे पर जो उन्होंने भाषण दिया वो इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का तमिल संस्कृति के प्रति लगाव केवल भाषणों तक सीमित नहीं है। वे तमिल साहित्य, भाषा, मंदिरों, परंपराओं और त्योहारों को आगे बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने तमिल की संस्कृति को वैश्विक मंच देने के लिए साल 2022 में काशी तमिल संगमम की शुरुआत की, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंध को सबके सामने लाने का काम किया। इस आयोजन में तमिलनाडु के सैकड़ों लोगों को वाराणसी आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नृत्य और भोजन के माध्यम से उत्तर भारत को तमिल आत्मा से परिचित कराया। दोस्तों सोचिए, ना तो इससे पहले ऐसा किसी ने किया, न सोचा, और ये सब संभव हो पाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। दोस्तों, ये तो साल 2022 की बात हो गई। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी हाल ही की मालदीव यात्रा के बाद सीधे तमिलनाडु पहुंचे, जहां वो तंजावुर और रामेश्वरम के ऐतिहासिक मंदिरों का दर्शन करने गए। उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर में पूजा की, जो चोल वंश के स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भी वो अन्ना के लुक में नजर आए। दोस्तों, ऐसे मंदिरों की यात्रा से उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को वो एक डोर से जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी केवल संस्कृति नहीं बल्कि विकास को भी साथ लेकर चलते हैं। तमिलनाडु के लिए उनके शासनकाल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जैसे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इससे तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति मिली। डिफेंस कॉरिडोर ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को तमिलनाडु में आकार दिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। स्मार्ट सिटी मिशन, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली जैसे शहरों में आधारभूत ढांचे का कायाकल्प हुआ। वहीं रेल और हाईवे कनेक्टिविटी के लिए पीएम मोदी ने खुद कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और चेन्नई से जुड़े नए एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आईटी सेक्टर को तमिलनाडु में और मजबूत करने का भी बीड़ा उठाया है। दोस्तों, जब पीएम मोदी साउथ के लिए इतना काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें बड़ा भाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, जब कोई नेता भाषा से लेकर वेशभूषा और संस्कृति तक को अपनाता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता का बड़ा भाई बन जाता है, यानी अन्ना बन जाता है। दोस्तों, आपको पीएम मोदी का ये तमिलनाडु वाला अवतार वेष्टी से वणक्कम तक कैसा लगा, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो अगली बार कोई जब आपसे पूछे कि पीएम मोदी कौन है तो कहिएगा कि वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तमिलों के अन्ना भी हैं। नमस्कार।